हेलो एवरीवन। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई। मैं वीडियो मतलब ये मैं एक वीडियो और बना चुका, ठीक है, बट ये नीचे की जो चीज़ें थी वो उसमें दिख नहीं रही थी, तो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा और फिर से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं इसको फिर से साफ़ कर देता हूँ, फिर से बनाता हूँ, सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ फिर से, या फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। लिखने के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज हम जो देखेंगे वो सेल एनवेलप देखेंगे। क्या देखेंगे हम? सेल एनवेलप देखेंगे। सेल एनवेलप तीन चीजों से बना हुआ होगा। सेल एनवेलप में तीन चीजें होंगी। एक सबसे बाहरी वाली क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, ठीक है। सबसे बाहरी वाली क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा। उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल होगा। उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल होगा। फिर सबसे अंदर में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, सेल एनवेलप बनाएंगे, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है। एक हार्ड हो सकता है, ठीक है, एक हार्ड टफ हो सकता है। टफ जब होगा तो कैसा होगा, टफ जब होगा उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम, उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे कैप्सूल, कैप्सूल या फिर कैप्सिड, कैप्सूल या फिर कैप्सिड। एक हार्ड नहीं होगा, कैसा होगा, एक हार्ड नहीं होगा, कैसा होगा, सॉफ्ट होगा या फिर लूज सीथ का बना होगा। कैसा होगा, लूज सीथ का, चिपचिपा सा होगा, लूज सीथ का, लूज सीथ होगा, ठीक है। लूज सीथ होगा, इसको क्या नाम देंगे, स्लाइम, स्लाइम लेयर देंगे, ठीक है, स्लाइम लेयर नाम देंगे, ठीक है। सेल वॉल किसका बना हुआ होगा, सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। वैसे सेल मेम्ब्रेन सबका लगभग एक ही जैसा बना हुआ होता है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्ट करने के लिए मैं सीधा सेल मेम्ब्रेन में आता हूँ। सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होगा, सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होगा। दो तरीके का इन्वेजिनेशन होगा, दो तरीके का इन्वेजिनेशन होगा। एक होगा क्या, मेसोसोम होगा, ठीक है, मेसोसोम होगा। वो कैसा होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मदद करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड बहुत सारे अलग अलग सीक्रेशंस में भी मदद करेगा, ठीक है। दूसरा कैसा होगा, दूसरा जो सेल इन्वेजिनेशन होगा, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन या फिर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, वो क्या होगा, क्रोमैटोफोर होगा। क्या होगा, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर कैसा होगा, लाइक क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और अगर फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, इसके पास क्या हो सकता है, क्लोरोफिल पिगमेंट हो सकता है, हो सकता है, क्लोरोफिल पिगमेंट हो सकता है, ठीक है। और ये जो क्रोमैटोफोर होगा वो किस टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें होगा। फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेटिक टाइप के जो होंगे उसमें होगा, जैसे कि आप साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्यूटेरिया का नाम ले सकते हैं, ठीक है। दो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें, और दो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी, एक तो इसका हम लोग अभी तक, एक तो इसका हम लोग क्या देखे, जेनेटिक मटेरियल नहीं देखे। तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होगा। कैसा होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होगा, न्यूक्लियाइड के फॉर्म में होगा, न्यूक्लियाइड के फॉर्म में होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होगा, न्यूक्लियाइड के फॉर्म में होगा, ठीक है। डीएनए होगा, और जो क्रोमोसोम बनेंगे वो क्रोमोसोम कितने बनेंगे, मात्र एक क्रोमोसोम फॉर्म होगा। जैसे हमारे में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम फॉर्म होता है पूरा जेनेटिक मटेरियल मिला के, इसमें नहीं होगा। ये कैसे होगा, नेकेड होगा। नेकेड कहने का मतलब क्या, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होगा नहीं होगा, हिस्टोन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल। वीडियो दूसरे बार रिकॉर्ड करने का कुछ तो फायदा होगा कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पे हिस्टोन नहीं लिखा था, तो चीजें आ गई। चलो जो होता है अच्छे रहता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड बोलेंगे। ये क्या काम करेगा, तो एनसीईआरटी इसमें लिखती है कि एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देगा। और वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के बाद इसमें क्या होगा, बहुत सारे 70S राइबोसोम्स होंगे, बहुत सारे 70S राइबोसोम्स होंगे। 70S राइबोसोम के अलावा क्या हो सकता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन हो सकता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज हो सकते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी हो सकती है। और अगर लोकोमोशन शो कर रहा है, और अगर लोकोमोशन शो कर रहा है, अगर बैक्टीरिया लोकोमोशन शो कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक है, फ्लैजिला होगा। किसका बना हुआ होगा, फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला होगा, किसका बना हुआ होगा, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना हुआ होगा,
किसका बना हुआ होगा? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होगा। यही फ्लैजेला अगर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का नहीं बना हुआ होगा। इसमें 3 पार्ट्स होंगे, इसमें 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन से होंगे? 3 पार्ट कौन से होंगे? एक तो सबसे अंदर क्या होगा? एक तो सबसे अंदर क्या होगा? हुक होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? बेसल बॉडी होगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मैं इनसाइड से आउटसाइड लिख रहा हूँ, हुक प्लस बेसल बॉडी प्लस फिलामेंट होगा, ठीक है। तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? तीनों मिलकर फ्लैजेला बनाएंगे। सबसे जो लंबा पार्ट होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, वो कौन सा होगा? फिलामेंट होगा। सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होगा वो कौन सा होगा? फिलामेंट होगा, ठीक है। फिलामेंट होगा, ठीक है, फिलामेंट होगा। एक और चीज होगी इसमें, एक और चीज होगी, फिम्ब्री बोल के बोलता है। क्या होगा? फिम्ब्री होगा, इस तरीके से फिम्ब्री होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा? फिम्ब्री होगा। ये हेल्प किसमें करेगा? ये हेल्प किसमें करेगा? हेल्प किसमें करेगा? फिम्ब्री हेल्प किसमें करेगा? हेल्प किसमें करेगा? मदद किसमें करेगा? तो अटैचमेंट में मदद करेगा। किसमें करेगा? अटैचमेंट में मदद करेगा, ठीक है। अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी, होस्ट टिश्यू या फिर किसी सरफेस पे, करेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि चीजें ध्यान में रख के मैं इसको कवर करूं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सेल एनवेलप होगा, ठीक है। सेल एनवेलप में क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स होगा। ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ होगा, प्रोटीन का बना हुआ होगा, शुगर का बना हुआ होगा। उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना है। ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरीके का हो सकता है, लूज शीथ हो सकता है या फिर टफ हो सकता है। टफ को क्या बोलेंगे? कैप्सूल या फिर कैप्सूल बोलेंगे। जो लूज शीथ होगा उसको क्या बोलेंगे? स्लाइम मार्ट बोलेंगे, ठीक है। इसका जो डीएनए मटेरियल होगा वो कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर डीएनए होगा, ओपन होगा, हिस्टोन के साथ जुड़ा हुआ, पैक्ड नहीं होगा, तो न्यूक्लियाइड के फॉर्म में होगा। जो इसके क्रोमोसोम बनेंगे वो सिर्फ एक क्रोमोसोम बनेंगे। जेनेटिक मटेरियल के अलावा क्या होगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। प्लाज्मिड क्या करेगा? रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। इन दोनों के अलावा क्या होगा? इन दोनों के अलावा इसके पास क्या होगा? खुद का 70 टाइप का राइबोसोम होगा, जो कि इकलौता इसके पास क्या होता है? जो कि इकलौता क्या होता है? इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है। विदाउट मेम्ब्रेन का होता है। सेल ऑर्गेनल होता है, विदाउट मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा? इन्वेजिनेशन या फिर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होगा, 2 तरीके का होगा। मेसोसोम होगा, ठीक है। मेसोसोम क्या कैसा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा होगा, मदद करेगा रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल फॉर्मेशन में, बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। दूसरा क्रोमेटोफोर होगा। क्रोमेटोफोर किसमें होगा? जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें होगा, ठीक है। कैसा काम करेगा? क्लोरोप्लास्ट के जैसा काम करेगा, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, ठीक है। इन्वेजिनेशन हो गया। इन्वेजिनेशन के बाद अगर मूवमेंट लोकोमोशन शो करना है तो लोकोमोशन शो करने के लिए क्या इसके पास होगा? फ्लैजेलम होगा। फ्लैजेलम किसका? फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला किसका बना हुआ? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ। फ्लैजेलिन प्रोटीन का 3 पार्ट होगा, हुक, बेसल बॉडी, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। अटैचमेंट के लिए क्या होगा? इसके पास फिम्ब्री होगा। अटैचमेंट के पास क्या होगा? इसके पास फिम्ब्री होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज को और छूट गई थी, एक चीज और छूट गई थी। क्या? एक चीज और ये छूट गई थी, इसके पास सेक्सुअल कॉन्जुगेशन के लिए, इसके पास सेक्सुअल कॉन्जुगेशन के लिए क्या होगा? पिलाई होगा, ठीक है। जो किससे बना हुआ होगा? पाइलिन प्रोटीन से बना हुआ होगा। किसका बना हुआ होगा? पाइलिन प्रोटीन का बना हुआ होगा, पाइलिन प्रोटीन का बना हुआ होगा, ठीक है। चलो, तो रिवीजन का भी एक फायदा हो गया कि पाइलिन छूट रहा था, बिलाई छूट रहा था, वो भी हो गया, और इंक्लूजन बॉडी होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ में थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बट टिपिकल यही है जो एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं या फिर जो नीट के लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरों को शेयर कीजिए, हमारे मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, अगर कुछ चाहिए होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।